एवरीवन, मैं अनुज अग्रवाल क्लाइमेक्स कॉम्पिटिटिव क्लास के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आप लोगों के सामने आर.एस. अग्रवाल का पूर्ण सॉल्यूशन क्लास आज से स्टार्ट करने जा रहा हूं। यह आपका आर.एस. अग्रवाल का बुक है। इस बुक को आप लोग मार्केट से खरीद सकते हैं। इसी बुक का मैं पूर्ण सॉल्यूशन दूंगा। हर एक चैप्टर का प्लेलिस्ट बना रहेगा। अगर आपको जिस चैप्टर को वीडियो देखना है उस चैप्टर के प्लेलिस्ट पे जाइए और उस चैप्टर का वीडियो देखिएगा। तो मैं आज आप लोग के सामने आज का फर्स्ट क्लास है नंबर सिस्टम का, जो एक्सरसाइज 1 का ए में दिया गया है। तो सबसे पहले हम नंबर सिस्टम के बारे में जानकारी लेंगे, उसके बाद टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम नंबर सिस्टम होता क्या है, संख्या पद्धति इसको बोलते हैं। ये आपको आर.एस. अग्रवाल में एक्सरसाइज 1 के ए में पढ़ना है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ बोलता है कि नंबर सिस्टम में सबसे पहले नंबर्स के बारे में जानकारी लेना है। उसको शब्दों में लिखने के लिए, तो हम लोग कॉम्पिटिटिव क्लास के स्टूडेंट्स हैं, तो शब्द में लिखने के लिए कोई बताना तो नहीं मुश्किल पड़ता है, आप लोग तो इसे जानते होंगे। प्लस में अगर उसको अंक में लिखना है। दूसरा है कि स्थानीय मान और जातीय मान। तो स्थानीय मान और जातीय मान जब भी आपके सामने से क्वेश्चन गुजरता है तो मान लिया जाए कि 5 है, 4 है, 3 है, 2 है। इसमें अगर 4 का स्थानीय मान पहले से वैल्यू खोजता है तो सबसे पहले 4 को 4 लिख दिया जाता है और 4 के बाद जितना अंक रहता है उसके बाद उतना ही 0 लिख दिया जाता है। यह होता है स्थानीय मान। जैसे 3 का स्थानीय मान पूछता है तो 3 का 3 लिखेंगे, 1 0 तो 1 0 लिख देंगे। तो स्थानीय मान है। जातीय मान खुद होता है। खुद के मतलब अगर 4 का स्थानीय मान पूछता है तो 4 के बाद जितना 0 रहेगा उतना 0 बैठ जाएगा। अगर जातीय मान पूछेगा तो खुद जाति 4 ही होगा। इसमें ऐसा क्वेश्चन कभी कभी पूछता है, जैसे 5 4 3 2 1 में 3 का स्थानीय मान एवं जातीय मान में अंतर बताएं। इस तरह से क्वेश्चन आता है कभी कभी एग्जाम में, तो देखने को मिलता होगा, आप लोग भी देखे होंगे। तो 3 का सबसे पहला स्थानीय मान निकालेंगे तो 3 पर 2 0 हो जाएगा, है कि 3 के बाद 2 अंक है। और 3 का जातीय मान पूछेगा तो 3 खुद हो जाएगा। इसमें से 303 का डिफरेंस कर दिया जाता है, तो आपका आंसर जो प्राप्त होगा 297 होगा। इस प्रकार से जातीय मान और स्थानीय मान का अंतर पूछा जाता है एग्जाम में। उसके बाद कुछ विभाज्यता का रूल्स दिया गया है। जैसे मान लिया जो 2 से कटने वाले, 3 से कटने वाले, 4 से कटने वाले, तो विभाज्यता के रूल्स आप बुक से पढ़ सकते हैं। कुछ ट्रिक्स वगैरह जो विभाज्यता के रूल्स का है मैं क्लास में चैप्टर चालू करने से पहले मैं बता दूंगा। अगर मान लिया चैप्टर चल भी रहा है, उसमें अगर क्वेश्चन कोई पूछ देता है तो उस टाइम में मैं आप लोगों को ट्रिक्स बताऊंगा। उसके बाद कुछ फॉर्मूला वगैरह होता है, जैसे भाग के नियम से कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे मान लिया जाए एक फॉर्मूला माइंड में रखिएगा, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष। ये फॉर्मूला माइंड में रखिएगा, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष। ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ये फॉर्मूला को माइंड में रखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नंबर सिस्टम में। उसके बाद कुछ एल्जेब्रिक फॉर्मूला वगैरह है। जैसे आप लोग एल्जेब्रा के क्लास में हम पढ़ाए हैं फॉर्मूला एल्जेब्रिक। जैसे मान लिया जाए कि पहला जो फॉर्मूला दिया गया है a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर, तो हम लोग जानते हैं कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। और दूसरा इसमें फॉर्मूला दिया गया है a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। तीसरा फॉर्मूला इसमें दिया गया है a प्लस बी का होल स्क्वायर और प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। वही इसमें फॉर्मूला दिया गया है जो इस बुक में से रिलेटेड क्वेश्चन को पूछा गया है। चौथा जो फॉर्मूला आपका दिया गया है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 4ab। पांचवा जो फॉर्मूला दिया गया है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। छठा जो फॉर्मूला है a प्लस बी का होल क्यूब बराबर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। फिर सातवां है a माइनस बी का होल क्यूब बराबर
ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। आठवां जो फॉर्मूला दिया गया है, आठवां वो दिया गया है ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और नौवां है ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला 9 फॉर्मूला दिया गया है। इस फॉर्मूला के सहारे आप एल्जेब्रिक सिस्टम सी बना सकते हैं या नंबर सिस्टम बना सकते हैं। एक और फॉर्मूला को फिर से रिपीट कर लेते हैं। इससे भी कुछ अलग फॉर्मूला आते हैं। बहुत सारे फॉर्मूला होते हैं अलजेब्रा में जो मैं बताऊंगा। ऐसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो हम लोग पढ़वे किए हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर तो हम लोग जानवे करते हैं। ये दोनों की एक बार जोड़ रहा है, एक बार घटा रहा है, तो इन दोनों का अगर एक बार जोड़ते हैं तो हमको 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिलेगा। तो ये दो फॉर्मूला अलग से आपको माइंड में नहीं रखना पड़ेगा, आप लोग सोल्यूशन के सहारे निकाल सकते हैं। अगर इसको जोड़ते हैं तो ये आपका कैंसिल हो जाता है, तो 2a स्क्वायर 2b स्क्वायर। तो आप जान ही रहे हैं कि 2 कॉमन ले लेंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होगा 2 इंटू, एक बार घटा दिएंगे तो घटावेंगे तो दोनों कट जाएगा, प्लस 2ab 2b आपका जुड़ेगा 4ab। ठीक है। और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए माइनस बी ए प्लस बी हम लोग बताते रहे बार बार। ए प्लस बी का होल क्यू बराबर ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। या गुना भी कर सकते हैं, गुना कीजिएगा 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर आपका प्राप्त हो। उसी प्रकार से माइनस बी का है ए प्लस बी का ए प्लस बी है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये 9 फार्मूला आप माइंड में रखिएगा। और ये 9 फार्मूला के साथ एक इसमें यूज होगा, जैसे हम लोग समांतर श्रेणी और ज्योमेट्रिकल मीन जो हम लोग पढ़ते हैं, ज्योमेट्रिकल सीरीज गुणोत्तर श्रेणी, तो वहां से भी इसमें कुछ फार्मूला दिया गया है। जैसे समांतर श्रेणी में Tn बराबर और Sn बराबर 2 फार्मूला दिया गया है। तो हम लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे 11th 10th में कि समांतर श्रेणी जो होता है उसमें एक फार्मूला होता है Tn बराबर नंबर ऑफ n टर्म्स बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये आपका क्या होता है, ये आपका फर्स्ट टर्म होता है, n आपका टोटल नंबर ऑफ टर्म होता है, d आपका कॉमन डिफरेंस होता है। ठीक है। और Sn का जो फॉर्मूला होता है n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये जो फॉर्मूला है Sn मतलब होता है सम ऑफ n टर्म्स, n संख्याओं का योग। ठीक है। या इसको एक तरह से और लिख सकते हैं n बाई 2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। तो जो समांतर श्रेणी का था एक गुणोत्तर श्रेणी का है। गुणोत्तर श्रेणी में एक होता है Tn बराबर a इंटू आर के पावर n माइनस 1। तो r क्या होता है, इसमें r को सार में अंतर बोला जाता है, n को टर्म बोला जाता है। ठीक है। और a आर n माइनस 1, ए फर्स्ट टर्म होता है, आर का आपका हो गया तो सार में अनुपात। गुणोत्तर मात को पता करने के लिए एक दूसरे फर्स्ट टर्म में दूसरे टर्म से भाग दिया जाता है और समांतर श्रेणी में डिफरेंस किया जाता है, घटा दिया जाता है। ठीक है। इसमें भी Sn का फॉर्मूला होता है, इसमें भी Sn का फॉर्मूला होता है सम ऑफ n टर्म्स का। 2 फॉर्मूला होता है Sn का। एक फॉर्मूला होता है a इंटू आर के पावर n माइनस 1 बट्टा r माइनस 1। कब, जब r इज ग्रेटर देन 1। दूसरा फॉर्मूला Sn का होता है a इंटू 1 माइनस आर के पावर n बाई 1 माइनस r, कब r इज लेस देन 1। तो आप समझ रहे होंगे, ये आपके कुछ फार्मूला वगैरह बताए हैं नंबर सिस्टम में। आज मैं आप लोग के 2 एग्जांपल बताएंगे, उसके बाद टाइप आप लोग को कुछ होमवर्क देंगे बुक से। आप लोग बुक्स को बनाइएगा। अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं बनेगा तो प्लेलिस्ट में आप सबसे पहले क्वेश्चन नंबर डालिएगा। इतना नंबर नहीं बना है, कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन नंबर डालिएगा, मैं उसका सॉल्यूशन दूंगा। जैसे एक आध एग्जांपल इसमें है, जैसे पहला क्वेश्चन इसमें है, जैसे 8 6 7 प्लस 2 8 9 का होल स्क्वायर और माइनस 8 6 7 माइनस 2 8 9 का होल स्क्वायर बाई 8 6 7 इंटू 2 8 9। इस तरह के प्रश्न है। तो इस तरह के प्रश्नों को हम लोग किस प्रकार से हल करते हैं, तो ऐसे फार्मूला ही बताए हम, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर अभी बताए 4ab। ठीक है। डायरेक्ट फार्मूला बताए 4ab। आप देख रहे होंगे इसमें 2 ये टर्म बार बार यूज कर रहा है, a प्लस बी सिर्फ है।
तो अगर इस यहां से लेके यहां तक अगर 4ab बैठाते हैं, आपका ab दिया गया है, तो 4ab में ab से भागा देंगे तो आपका आंसर कितना होगा? 4 होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम डायरेक्ट ट्रिक से बनाएंगे, फॉर्मूला यूज करेंगे, ना कि पहले इसको जोड़ के फिर स्क्वायर निकालेंगे, फिर घटा कर स्क्वायर निकालेंगे, फिर दोनों का डिफरेंस करेंगे, तो बहुत लॉन्ग बन जाएगा। वैसे नहीं करना है, तो बहुत टाइम लगेगा आपको। इसलिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको आता है तो आप एल्जेब्रिक फॉर्मूला यूज कीजिए, चाहे क्वेश्चन किस आधार पर क्यों नहीं है। एक आध क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे देखिए, आपको हम आर्य सगवाल बुक से ही बता रहे हैं। जैसे देखिए, क्वेश्चन है 956 प्लस 479 का होल स्क्वायर प्लस 956 माइनस 479 का होल स्क्वायर बाई 956 इंटू 956 प्लस 479 इंटू 479। इस प्रकार से क्वेश्चन है। इस प्रकार से क्वेश्चन को ये फॉर्मूला के सहारे बनाएंगे। जैसे मान लिया जाए कि यहाँ एक फॉर्मूला बताएं, a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है। तो अगर यहाँ के इसके जगह पर हम 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखते हैं, और यहाँ a इंटू ए स्क्वायर, b इंटू बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखते हैं, तो आपका स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आंसर आएगा आपका? 2 आएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन को हम लोग इसी फॉर्मूला के सहारे स्टार्ट करेंगे और बनाएंगे। तो आप लोग कल आज क्लास को एंड कर रहे हैं। आप लोग इसमें एक्सरसाइज 1 के ए का 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर आप लोग क्वेश्चन नंबर 30 तक बना कर लाइए, 33 तक। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 33 तक आप लोग को होमवर्क है, इसको आप लोग बनाइए और बनाइएगा इसको। अगर आपको मान लिया जाए क्वेश्चन नंबर 10 समझ में नहीं आ रहा है, 11 समझ में नहीं आ रहा है, तो कमेंट बॉक्स में सिर्फ 10 और 11 लिखिएगा, हम समझ जाएंगे कि आपका ये प्रॉब्लम है। ठीक है, धन्यवाद।